आदरणीय डॉक्टर साहब, पुनः आपको नमस्कार करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और हमारे जो पास्ट एपिसोड में हमने बहुत सारी चर्चा की मानसिक रोगियों के लेकर। मैं पुनः आपका एक बार फिर से परिचय करा दूँ। आप डॉक्टर राहुल देव हैं, जो सागर में पिछले कई सालों से मानसिक रोगियों को लेकर इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगभग काउंसलिंग भी और उन सारे इन रोगों से संबंधित इलाजों में इलाज को लेकर बहुत सारा काम भी कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिस शख्स से आपको मिला रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, इनका एक बहुत बड़ा अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में, खासकर स्पेशली फॉर मानसिक रोगियों के क्षेत्र में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे यहाँ मतलब सागर में भी आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे लोग शराबबंदी को लेकर। तो सबसे बड़ी चीज़, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। तो इधर पे जो डॉक्टर और उस पेशेंट की जो भूमिका है, दोनों की क्या भूमिका है, ऐसा कुछ करके हमें अगर थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं कि शराब को कैसे छोड़ा जा सकता है, और शराब छोड़ने के लिए जितना डॉक्टर का रोल है उतना उनके फैमिली मेम्बर और पेशेंट, ये तीनों का रोल सर थोड़ा अगर हमें हमारे दर्शकों को बता सकें तो बड़ा ये काम होगा, मतलब बड़ा एक बहुत बड़ा मैसेज होगा सर हमारे दर्शकों के लिए। शराब पीने वाला यदि स्वयं सोच के आया है कि वो शराब छोड़ना चाहता है, हाँ, और मन पक्का कर चुका है, तो उसकी शराब बहुत आसानी से 5 या 6 दिन में छुड़ाई जा सकती है। सिर्फ 5-6 दिन में? जी। लोग तो मतलब सोचते हैं कि इस मुश्किल है छोड़ पाना। सर ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर शराब छोड़ देंगे तो उसके बाद उनसे ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, उनसे मतलब काम ही नहीं होगा, उनका शराब उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो काम नहीं कर पाएंगे। ये क्या भ्रांतियाँ हैं सर? जब आप किसी नशे के आदी हो जाते हैं तो हर एक नशे का आदी अपने नशे के बारे में यही सब बातें सोचता है जो आप अभी शराब के उदाहरण के बारे में बता रहे हैं। जी सर, जी सर। यही उदाहरण लागू होता है हीरोइन का, गांजे का, चरस का, नींद की गोलियों का, टेंशन कम करने वाली गोलियों का नशा करने वाले लोगों के लिए। तो इसलिए ये उदाहरण सिर्फ अकेले शराब पर नहीं, बाकी सारे नशों पर भी लागू है। पर उसके बाद कुछ नहीं होता अगर आप 7 दिन बाद 8 दिन बाद आपकी, यदि आप मन पक्का बनाकर आए हैं, हाँ, तो आपकी शराब छूट जाएगी। छूट, उसके बाद आपकी शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कहीं से कहीं तक। जो गड़बड़ियाँ शराब पीने के बाद आपके शरीर के अंदर हुई थी, यस, वही आपकी एक्चुअल परेशानियां हैं। आप शराब चालू करने के पहले जितने अच्छे व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे थे, उतने ही अच्छे तरीके से आप शराब छोड़ने के बाद काम कर पाएंगे बचे हुए ज़िंदगी भर। इनफैक्ट तो शराब पीने से इतनी सारी बीमारियों को आप बुलावा दे रहे हैं, खतरा होता है। हाँ, बुलावा दे रहे हैं आप कि शायद A4 साइज के पन्ने के 2-3 पेज भर जाएंगे। तो ये तो लिस्ट बन जाएगी। तो उसके बाद कोई भी इफेक्ट नहीं होता आपकी बॉडी में, ना मानसिक रूप से ना फिजिकल रूप से। उल्टा तो शरीर के अंदर जितने नुकसान हुए हैं, हाँ, वो धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपकी कार्य क्षमता और आपकी कार्य प्रणाली दोनों में सुधार ही आता है, बिगाड़ तो नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो हमारे मतलब जितने नशा के पेशेंट हैं या शराब के पेशेंट है, कोई भी और अन्य नशे उसके पेशेंट है, तो वो सबसे पहले अगर वो मानसिक रूप से प्रिपेयर हो जाए तो मुझे छोड़ना है, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एक और होता है कि मैं अभी छोड़ रहा हूँ, हाँ, और अगला प्लान करना होता है कि एक बार छोड़ने के बाद मैं दोबारा नहीं पकड़ूंगा। हाँ 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 हाँ, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही होता है नशा मुक्ति में। हाँ हाँ, एक बार तो आप छुड़ा देते हैं, हाँ हाँ, उसके बाद बाहर जाकर दिन तो सही, लेकिन फिर बाद में पुरानी संगत, हाँ, पुराने दोस्त, हाँ, और सामने जब फ्री का ग्लास रखा होता है तो उस समय अपना हाथ नहीं रोक पाते। हाँ, मतलब आपको खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने बताया था कि यदि मरीज ये सोच चुका है या प्रण ले चुका है कि खुद छोड़ना चाहता है, तो उसकी आदत 5-6 दिन में छुड़ाई जा सकती है। मतलब 7 दिन में मेडिसिन में दवाएं देके आदत छुड़ाई जा सकती है। 7 दिन का मेडिसिन इज इनफ, तो उससे मतलब आपको खुद से फील होने लगते हैं डॉक्टर साहब के, मतलब उसको स्वयं को फील होना 3रे दिन से शुरू हो जाता है। अच्छा, कि मुझे अब नहीं पीना है, उसको मतलब फील नहीं, क्या? हाँ, अमूमन होता क्या है, शराब अचानक से छोड़ देने के बाद में, हाँ, बहुत सारी परेशानियां और नींद ना आना, हाँ, हाथ पैरों का कांपना, हाँ, पसीना ज़्यादा आना, बीपी बढ़ जाना, हाँ, चक्कर आना, हाँ, इस तरह की परेशानियां होती हैं। अच्छा, तो इस बीच में क्या हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए? तो दवाएं देकर, हाँ हाँ,
पर ये सब परेशानियां कम की जाती हैं और ख़त्म की जाती हैं। हाँ हाँ। इसके अलावा शुरुआत में ऐसी दवाएं दी जाती हैं कि जिनसे शरीर के अंदर जो नुकसान हुआ है वो ठीक हो जाए। अच्छा, दोनों साइमल्टेनियस दोनों दवाइयाँ चलती जाती हैं। दोनों दवाइयाँ चलती हैं। एक तब आप शराब को भी छोड़ सके और दूसरी जो शराब छोड़ने की वजह से जो लक्षण दिख रहे हैं वो भी ना दिखे। हाँ। और शराब छोड़ने के बाद यानी शराब पीने की वजह से शरीर के अंदर जो नुकसान हुआ है हाँ वो भी ठीक होने लगे। ठीक है। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं छोड़ दूंगा तो उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, मतलब बहुत सारी उसी सबको कवर करने के लिए वो सब दवाएं हैं। अच्छा, तो जब हम और अमूमन जब 5-7 दिन के बाद में ये दवाएं बंद होती हैं तो हम लोग एक आखिरी दवा उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिसको दिन में 1 या 2 बार लेने पर फिर शराब पीने का या नशा करने का मन नहीं होता है। मगर बात वहीं जाके अटक जाती है कि आपका मन नहीं है पर आगे ग्लास भरा हुआ है। तो दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं जो आपका हाथ पकड़ सके। तो अपने हाथ पे कंट्रोल तो आप ही को करना पड़ेगा। एक बार पर हम आपको मतलब मेडिसिन के माध्यम से, पहली चीज़ कि मेडिसिन के माध्यम से नशा छुड़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा खुद कि हाँ मुझे छोड़ना। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है सर कि जो लोगों के मानसिक रूप से ये बैठ के रखा है कि अगर हम ड्रिंक छोड़ देंगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे, बॉडी में बहुत सारे बदलाव होंगे। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं होने वाले, क्योंकि साइमल्टेनियस दोनों इलाज आपके एक साथ होते हैं, जिससे आपको नशा भी छोड़ना है और उसके साथ आपका शरीर भी ठीक हो जाए। तो इस तरीके दवा या नशा ना लेने की जो इच्छा है वो प्रबल बनी रहे, इसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। तो अभी आप मतलब अगर छोड़ना चाहें तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और यहाँ इससे आपको कहीं से कहीं तक कोई भी समस्या नहीं होगी। जो लोग सबसे बड़ा समस्या, मैं जब भी मिलता हूँ किसी से तो मैं देखा कि उनसे अगर बात होती है कि आप छोड़ना चाहते हैं तो वो ये बोलते हैं डॉक्टर साहब कि मैं छोड़ तो दूंगा तो पर उसके बाद मुझे बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। इनफैक्ट तो वो समस्याओं से बच जाएगा। यहाँ बात ये है क्योंकि जो दवाइयाँ, आपको मैं फिर बता दूं कि जो आज दवाइयाँ बन रही हैं, जो बनी हैं वो आपको लाभ लेने के लिए ही बनी है। उसके पहले WHO, भारत सरकार बहुत सारा होमवर्क करते हैं कि वो आपके शरीर पे किस किस तक इफेक्ट करेंगे, उसके बाद ही दवाइयाँ। तो कोई दवाई गर्म नहीं करती, लंबे समय तक दवाई लेने से किसी भी तक कहीं तक यदि ज़रूरत पड़े तो, अन्यथा ज़्यादातर तो इलाज पूरा होने के बाद में दवाइयाँ बंद ही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बढ़िया, ये डॉक्टर साहब बहुत बड़ा आपने एक बहुत बड़ा सवाल का आंसर है सर, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं छोड़ना, तो उनके लिए कहीं आंसर है कि वो 7-8 दिन बहुत बड़ी बात नहीं होती, आप 7-8 दिन का कर सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहते हैं। और लगभग 1 महीने में डॉक्टर साहब लगभग उसकी दवाई ख़त्म हो जाएगी मेरे ख्याल से, जो और उसके बाद की दवाई 2 हफ्ते मतलब 21 दिन। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि यदि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि विटामिन B की जो ताकत वाली गोली है, जैसे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नॉर्मल कैप्सूल है, तो वो 6 महीने तक खा के और फिर बंद कर दो, उसके अलावा और किसी दवा की जरूरत। जी सर। तो पुनः मैं डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना हमारे दर्शकों के लिए कीमती समय निकाला। और 84 जी आपका भी थैंक यू, धन्यवाद किया। और हमारे सहयोगी साथी नवीन, आपको भी धन्यवाद कि आपने इसमें समय निकाल के हम एक समाज का डॉक्टर साहब हिस्सा है, हम लोग भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि उनको हम। तो 84 जी अगली बार से ना इतना फॉर्मल मत रखना।